नमस्कार, सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। मैं सुनीता अरोरा 25 अप्रैल 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल शताब्दी मान्य नहीं मनाने पर क्यों बवाल। लेखक हैं राकेश अचल जी, जो इस पत्रिका के सह संपादक भी हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। लिखते हैं, आप मंगलसूत्र और विरासत कर की अफवाहों में उलझ गए और आपसे एक महत्वपूर्ण खबर है कि आरएसएस का शताब्दी समारोह नहीं मनाया जाएगा। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने खुद ही ऐलान किया, लेकिन कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर संघ को हुआ क्या जो इतने महत्वपूर्ण अवसर पर एकजुटता दिखाने से मना कर दिया। व्यक्ति हो या संस्था, सभी के लिए 100 का आंकड़ा पार करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। भारत में आम तौर पर जन्मदिन पर शतायु होने का आशीर्वाद दिया जाता है। संस्थाएं हों या दल अपनी स्थापना का रजत, स्वर्ण और हीरक जयंती मनाते ही हैं। कोई इस खास मौके को छोड़ना नहीं चाहता, किंतु संघ अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष को यादगार नहीं बनाना चाहता। यह हैरान करने वाली घटना है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो संघ ने अपने शतायु होने के समारोह पूर्वक मनाने का इरादा छोड़ दिया, जबकि तमाम परिस्थितियां संघ के अनुकूल हैं। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। संघ ने आज़ादी की लड़ाई में क्या कुछ किया, ये सब विवाद हो सकता है, किंतु संघ पर प्रतिबंधों के बावजूद लगातार भारत की राजनीति में किसी न किसी रूप में हिस्सा लेता रहा है। राजनीति में हिस्सेदारी के लिए संघ ने जनसंघ बनाया। देश में जब 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई तो तत्कालीन जनसंघ पर भी संघ के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल हटने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और केंद्र में मिलीजुली सरकार बनी। इसी जनसंघ और संघ की वजह से 1980 में जनता पार्टी टूटी भी और भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। संघ को देश की सत्ता हासिल करने में पूरे 75 साल लगे हैं। संघ की लंबी साधना और प्रतीक्षा का ही सुफल था कि 2000 में जब संघ 75 वर्ष का हुआ, तब संघ अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की मिलीजुली सरकार भारत की केंद्रीय सत्ता पर आसीन हुई। संघ की स्थापना का मूल और प्रारंभिक लक्ष्य हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान करना और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। संघ अपने एक उद्देश्य में तो सफल हुआ, किंतु उसकी कल्पना का देश प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बना सके। संघ अपने संगठन के माध्यम से भारतीय संस्कृति और नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देता रहा। वाजपेयी जी की सत्ता जाती रही, किंतु संघ बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करने से पीछे नहीं हटा। वाजपेयी के बाद संघ ने फिर साधना की और 2014 में नरेंद्र मोदी के जरिए देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाया। मोदी जी 2019 में दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने। उनके शासनकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने और राम मंदिर बनाने का सपना भी पूरा हुआ, लेकिन इस दौर में संघ कमजोर और मोदी जी मजबूत होते चले गए। जानकार सूत्र कहते हैं कि मोदी जी पिछली आधी सदी से भी ज़्यादा समय से संघ के लिए काम कर रहे दत्तात्रेय होसबाले को संघ प्रमुख देखना चाहते हैं। दत्तात्रेय इस समय संघ के सरकार्यवाह हैं और उनका कार्यकाल 2027 तक है। मज़े की बात यह है कि संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने अगले साल होने वाले संघ के शताब्दी समारोह को ना मनाने का निर्णय अचानक ही ले लिया, जो पहले से तय था। यह कोई जानता ही नहीं। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहनलाल मधुकर राव भागवत 2009 से संघ की कमान संभाल रहे हैं, यानी ये इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वरिष्ठ हैं। मोदी केंद्र की सत्ता में 2014 में आए। 1.5 दशक से संघ की कमान संभाल रहे डॉक्टर मोहन भागवत किसी भी सूरत में संघ को मोदी में नहीं होने देना चाहते। देश के 450 जिलों में भाजपा के आधुनिक कार्यालय खोले, किंतु संघ की शाखाएं लगातार कम होती गईं। एक ज़माने में संघ की प्रातः, शाम और रात को भी लगभग 55,000 से ज़्यादा शाखाएं लगती थी, किंतु अब ये संख्या लगातार घट रही है। स्वयंसेवक संघ के बजाय भाजपा को महत्व देने लगे हैं। डॉक्टर भागवत मोदी सरकार का या खुद मोदी का एहसान संघ के ऊपर नहीं लादना चाहते, इसीलिए उन्होंने संघ का शताब्दी समारोह ना मनाने का अप्रत्याशित फैसला सुना दिया है।
अब जो भी होगा वो डॉक्टर भागवत का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही होगा। तब मुमकिन है कि दत्तात्रेय होसबोले ही संघ के मुखिया बन जाएं। आपको याद दिला दूं कि हिंदुत्व, आरक्षण, मुसलमान जैसे अनेक ज्वलंत मुद्दों पर डॉक्टर भागवत और माननीय मोदी जी के विचारों में अंतर विरोध लगातार झलकता रहा है। डॉक्टर भागवत उदारवादी संघ स्वयंसेवक है, जबकि मोदी जी कट्टरवादी। दोनों के बीच तालमेल की कमी हमेशा महसूस की जाती रही है। पिछले 10 साल में ऐसा एक भी मौका नहीं आया जब संघ ने मोदी जी को नागपुर मुख्यालय बुलाकर कोई दिशा निर्देश दिया हो। धन्यवाद। खबर अभी यहीं तक। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।